Hey everyone, let's see this question 16. ये क्या बोल रहा है कि if a relational decomposition is not dependency preserving, ओके तो decomposition क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास कोई टेबल है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी, ओके, एंड ए जो है वो डिपेंड उसकी डिपेंडेंसी बी के साथ है एंड सी जो है उसकी डिपेंडेंसी डी के साथ है, ठीक है। इस तरह से हमारे एट्रीब्यूट्स हैं दैट एज is dependent on B and C is dependent on D। और अगर हम इन टेबल को इस तरह से डिकम्पोज कर दें दो सेपरेट टेबल में, जिसमें इसमें A और C आ जाए और इसमें B और D आ जाए, तो ये जो ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी ए बी वाली एंड सी डी वाली, ये मेंटेन नहीं हो रही हैं। तो इस तरह की जो डिकम्पोजिशन होते हैं इनको बोलते हैं नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ओके, अगर ये डिपेंडेंसी मेंटेन रहती है तो हम बोलते हैं कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है, पर ये नहीं है। तो इस तरह का हम एक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं एंड देन इट इज सेइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर विल बी एग्जीक्यूटेड मोर फ्रीक्वेंटली in order to maintain the dependencies। Okay, so let's see these operators। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, जो भी टेबल की रोज है उसको सेलेक्ट करने के काम आता है यूजुअली। ओके, तो हम इस टेबल पे भी सिलेक्शन लगा सकते हैं, इस टेबल पे भी सिलेक्शन लगा सकते हैं, और ये जो इस पर्टिकुलर टेबल की रो है उसको हमको आउटपुट दे देगा, बट इट विल नॉट हेल्प इन एनी वे जिससे कि ये हम डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर पाए। सेकेंड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या करता है, प्रोजेक्शन हमको इंस्टेड ऑफ रो कॉलम्स आउटपुट देता है, ठीक है। तो इफ वी अप्लाई प्रोजेक्शन हेयर इन दिस कॉलम, तो ये हमको ए कॉलम या सी कॉलम, या ये टेबल हमको डी कॉलम या बी कॉलम, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमको आउटपुट देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स डू। तो ये भी किसी तरह से हमको हेल्प नहीं कर रहा है डिपेंडेंसी प्रिजर्व करने के लिए। तो ऑप्शन ए एंड बी इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज ज्वाइन। तो ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन क्या करता है कि दो तरह के जो टेबल होते हैं उनको दोबारा से मर्ज करके एक सिंगल टेबल बनाने के काम में आता है, ठीक है। नाउ देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वाइन, ठीक है, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, जो डिफरेंट यूज केसेस के लिए यूज होते हैं। बट बेसिकली ज्वाइन क्या करता है कि इस तरह से हमको दोबारा से ये ओरिजिनल टेबल बना के दे सकता है। ओके, एंड सेट यूनियन क्या करता है, मे बी लेट्स से कि यहाँ पे तीन टपल है, लेट्स से एक्स वाई, एक्स जी एंड वाई जी, एंड यहाँ पे एक और टेबल है, इसमें भी कुछ टपल है। तो जब हम सेट यूनियन करेंगे, तो जैसे कि सेट होता है कि लेट्स से एक सेट है 1 2 3 एंड अनदर सेट है 3 4 5। तो सेट यूनियन क्या करेगा, हमें देगा 1 2 3 4 5। तो डुप्लीकेट्स को हटा देगा और बाकी की सारी रोज को हमको आउटपुट दे देगा। तो सेम वे, सेम चीज सेट यूनियन टेबल्स के साथ करता है उनकी रोज पे, कि जो रोज कॉमन है उनको हटा देगा और बाकी सबका यूनियन हमको आउटपुट दे देगा। तो ये भी हमें किसी तरह हेल्प नहीं कर रहा है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में। सिर्फ जॉइन ऑपरेशन जो है, दैट वन विल help us to rejoin the table and execute or establish the dependencies again. So the correct answer will be C, join. Thank you.